मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में सचिन पायलट को लोकसभा चुनावों का इंतजार है। उसके बाद वे जानते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। उन्हें इंतजार रहेगा लोकसभा चुनाव के परिणामों का। इसमें उन्हें पता है कि लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में जो तयशुदा जीत अशोक गहलोत सरकार की लग रही थी, वे चुनाव हारे। वे अब लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा अपने सर नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनना स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलती है तो इसका श्रेय अशोक गहलोत को जाएगा, कारण उनकी योजनाएं टॉप थी, जिसे पूरे देश ने एडॉप्ट किया। और उनकी योजनाओं में कुछ योजनाएं तो इस तरह की थी जैसा कि विश्व भर में राजस्थान का नाम हुआ, लेकिन वे वोट नहीं पा सके। नरेंद्र मोदी का चेहरा राजस्थान में छा गया और अशोक गहलोत सरकार का पतन हो गया। वे जानते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने के बाद में अगर वे बाजिद हुए तो अगर राजस्थान की बागडोर अभी उनके हाथ आ गई तो हो सकता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो ये हार का ठीकरा सचिन पायलट पर आ सकता था। इसलिए उन्होंने ये स्वीकार किया और उन्होंने चुनावी सभा में जाने के समय मीडिया से बातचीत करते हुए एक संकेत दिया। हमेशा अशोक गहलोत कहा करते हैं, मैं था सो दूर नहीं, तो सचिन पायलट भी बोले, मैं था सो दूर कोनी। यानी वे राजस्थान में रहेंगे लेकिन अभी नहीं। वैसे भी सचिन पायलट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिंदगी पूरी राजस्थान में गुजारी है, तो राजस्थान को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। कहीं चले जाएं, राजस्थान तो उनके जहन में रहेगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद में कांग्रेस की राजनीति में बदलाव आना तय है। अब बात करें भजनलाल मंत्रिमंडल की। आज भी राज्यपाल जोधपुर के दौरे पे थे और राजभवन में मंत्रियों के शपथ को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। यानी ये संकेत तो है कि किसी भी समय मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, उनको शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन वो तारीख नज़दीक नहीं आई। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल ज्योतिष का ज़्यादा मानते हैं, गिरिराज भगवान के भगत हैं। अभी उनकी धर्मपत्नी दंडोत परिक्रमा कर रही है। वे गोवर्धन पर्वत से होते हुए पूछड़ी का लोटा और परिक्रमा गोवर्धन तक वापस लेटते दंडोत करते हुए कर रही है। और ऐसे में भजनलाल ये भी जानते हैं कि अभी मलमास चल रहा है और उतरते मलमास में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यानी ये मान करके चलिए कि 30 तारीख या उसके बाद मलमास उतर जाएगा तो शपथ ग्रहण समारोह हो सकेगा। मलमास तो 15 जनवरी को उतरेगा, लेकिन उतरते मलमास में
शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सबसे बड़ी खबर जो निकल कर के आ रही है उसमें हम आपको बता दें कि तारानगर से चुनाव हार चुके राजेंद्र सिंह राठौड़ तयशुदा भजनलाल मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। वे अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, चुनाव भले ही हार चुके हो, लेकिन उनके लिए लोकसभा चुनाव में सीट खाली करके विधायक को चुनाव लड़ाया जाएगा और राजेंद्र सिंह राठौड़ री इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके पहले मंत्रिमंडल की शपथ ले लेंगे। मंत्रिमंडल में 24 चेहरों को शामिल करने की बात की जा रही है और इसमें जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास होगा। अब हमारा समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब खैर।